साधनाएं बड़ी मेहनत से हो पाती हैं। जो मेहनती साधक होते हैं, जब वो अपनी ऊपर की चढ़ाइयां चढ़ते हैं तो चढ़ते हुए कई बार नीचे गिर जाते हैं और वो गिर करके अपनी हिम्मत नहीं हारते, दोबारा फिर खड़े होते और फिर चढ़ाई करते हैं। जब दूसरी बार भी गिर जाते हैं तो तीसरी बार वो प्रयास करते हैं। ऐसे कुछ साधक बार बार प्रयास करते रहते हैं और एक दिन चढ़ाई चढ़ जाते हैं। अंदर में चढ़ाई चढ़ना ही होता है। संत जन अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में इसका प्रयोग करते हैं। अंतर की यात्रा करना यानी चढ़ाई करना ही होता है, क्योंकि ध्यान नीचे से ऊपर को उठता है। अपनी शरीर की आकृति के अनुसार देखा जाए तो ऊपर को ही चलना होता है, इसलिए इसे चढ़ाई चढ़ना भी कहते हैं। जो गिर जाते हैं उन साधकों के मन में एक प्रश्न कभी कभी आता है, जो बार बार गिर जाते हैं, या जो नए साधक हैं उनके भी मन में यह प्रश्न रहता है कि चढ़ाई को कैसे चढ़े। जिन साधकों की जागृति हो चुकी है, समझिए, और वो अध्यात्म गंगा में रोज स्नान करते हुए ध्यान यात्रा करते हैं, यात्रा के तमाम रोजाना नए नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं, नई नई जानकारियों को नए नए रूपों में अवगत हो रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। उन साधकों को आगे चल करके ध्यान यात्रा रुकने या अनुभव न आने की कई वजह या रुकावट आती है, तब भी वो ये प्रश्न करते हैं कि चढ़ाई कैसे करें। क्या मुझे अपनी विधि में बदलाव करना है, या जिस चढ़ाई जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वो प्रयास सही नहीं है। तो देखो, ऐसा है, सामान्य सी बात है, कोई भी साधक को सबके साथ घटना होती है। मैं इसी बात को कहता हूं कि ध्यान साधना में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी ध्यान यात्रा में कभी कभी अनुभव नहीं आते हैं, रुक जाते हैं, कभी कभी ध्यान यात्रा भी रुक जाती है और साधक परेशान होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूं, या हमारी ध्यान विधि हो सकता है सही ना हो। अब ऐसे में जिनके गुरु हैं उन्हें तो समाधान मिल जाता है, वो तो अपने से गुरु से पूछ करके उन्होंने अपना संशय दूर कर लिया। पर जिनके गुरु नहीं है उनके सामने ये समस्या आती है, वो क्या करें। वो फिर इधर उधर साधना छोड़ करके समाधान खोजने में लग जाते हैं, यहां वहां जाकर से लोगों से पूछते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अंत में उन्हें समाधान नहीं मिल पाता है, और कहीं छोटा मोटा समाधान मिल भी गया तो वो संतुष्ट भरा नहीं होता है, उन्हें संतुष्टि नहीं हो पाती है। दुविधा में ही लगे रहते हैं, भजन करने लगते हैं। कुछ तो भजन छोड़ ही देते हैं, कुछ दुविधा में लगे रहते हैं। कई बार भ्रामक ज्ञानों में इधर उधर का सुन करके उसमें उलझ जाते हैं, और उलझ करके नए नए प्रयोगों को भी करते रहते हैं, जिसमें कई सारी क्षतियां उठा लेते हैं। इसीलिए सही मार्गी के साथ सही मार्ग भी तय करना चाहिए, यही सर्वोचित है। ध्यान की यात्राएं दो क्षेत्रों में होती हैं। अब इसे ऐसे समझिए, पहली यात्रा जो होती है आप जानते हैं आंतरिक होती है, मैंने पहले भी समझाया है, और दूसरी यात्रा बाहरी होती है। आंतरिक यानी शरीर के अंदर जागृति करके योग्य होकर के सफर प्रारंभ करना और संसार चक्र तक आकर के ठहर जाना, रुक जाना, यह पहले सफर का अंतिम पड़ाव है। यही आंतरिक यात्रा है, जिसके अंदर में भी तमाम, इस आंतरिक यात्रा के अंदर भी तमाम सफर होते हैं, तमाम स्टेप होते हैं, तमाम अवस्थाएं होती हैं, तमाम दिव्य शक्तियों के साथ उपलब्धियां, तमाम चेतन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आत्म जागृति संभव हो पाती है, शून्य धारणा स्पष्ट होने लगती है, वेद वाणी भी सत्य सी प्रतीत होने लगती है। ये आंतरिक यात्रा की बात कह रहा हूं, जो साधक अंतर में यात्रा करता है, शरीर के अंदर की, या मूलाधार से उठता हो, आज्ञा चक्र से उठता हो, जो अपने नीचे से उठ करके सहसार तक आता है, ये उसकी बात कह रहा हूं।
इसे हम आंतरिक यात्रा कहते हैं, पहली यात्रा कहते हैं। शरीर के भेद समझ में आने लगते हैं इस यात्रा में। शरीर का एक एक अंग का ज्ञान होने लगता है, एक एक क्रिया का ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर, तीनों शरीर की भिन्नता और उनका आकार भी समझ में आ जाता है। तीनों शरीरों का ज्ञान हो जाता है, उसकी अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है, उसकी कोषों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार की अनकहे तमाम अनगिनत अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को ज्ञान स्वरूपों में प्राप्त होते हैं, कर लेते हैं, हो जाते हैं। जिन अनुभवों का विस्तार करना संभव नहीं है, ये आप भी समझते हैं। यहां आकर के अब तक की जो उपयोगिता थी या जो उपलब्धि थी, वो अंतर यात्रा की ही थी। यहां आकर के सहसार पर आकर के, यानी जब सहसार पर पूर्ण यात्रा कर लेते हैं और यहां आकर के ठहर जाते हैं, तो यहां फिर सब कुछ बदल जाता है। यहां फिर सब कुछ नया, नए सिरे से प्रारंभ होता है। पुरानी विधियों को, पुरानी पद्धतियों को, पुरानी धारणाओं को, पुरानी स्थितियों को, यहां सब बदलाव हो जाता है। यहां से फिर एक नई शिक्षा, नई पद्धति, नई विधि, नया ज्ञान और नया सहयोग और सहपाठी के साथ एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। यहां विधियों और युक्तियों में बदलाव किया जाता है। आगे के लिए नई विधियों और युक्तियों को अपनाते हैं। यहां फिर कोई प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं होता है। पहली यात्रा में प्रयोग होता है, जब दूसरी यात्रा होती तो प्रयोग जैसी कोई विषय ही नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञानमय अवस्था होती है, इसलिए नहीं होता है। इसे इस तरह से समझिए। फिर नए सिरे से नई शिक्षा, नई दीक्षा से आगे बढ़ते हैं और बढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरी यात्रा अंतर में बाहर की चढ़ाई का है, यानी शरीर से, इस खोपड़ी के मध्य से जब बाहर निकलते हैं तो वो दूसरी यात्रा कही जाती है, जो अंतर से बाहर निकलकर की जाती है। यह यात्रा अति सूक्ष्म होती है, जो सूक्ष्म से भी जाकर के अति सूक्ष्म होती है। ये पहली यात्रा से बिल्कुल भिन्न होती है। बिल्कुल अनुभव भी भिन्न होते हैं। सब कुछ अलग होता है। ये यात्रा पूर्ण समाधि और सूक्ष्म समाधि में ही की जाती है, सामान्य नहीं होती है। जिसका वर्णन भी भिन्न है, उसका वर्णन करना भी शाब्दिक नहीं है, संभव ही नहीं है। वाणी और अनुभव रहित होता है। ये वाणी और अनुभव रहित होकर के ही इसे मात्र अभ्यास में ही वर्णित किया जा सकता है। वो यात्रा जीवों के तीन अवस्थाओं को पार करने के बाद उसके क्षेत्र के परे की होती है, ये याद रखना। इसीलिए बुद्धि और वाणी के परे का ये अनुभव होता है, अनुभूति होती है, ये यात्रा होती है। इसीलिए वर्णन रहित होती है, इसे विस्तार नहीं किया जा सकता है, इसे समझाया नहीं जा सकता है। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप पूछते हो तो बताता हूं, लेकिन मेरा मत इससे भिन्न और इसके परे होता है। उसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा। पहले मैं आपके उपाय बता देता हूं। आंतरिक यात्रा में, यानी शरीर के भीतर की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए अनेकों विधियां हैं, जिसमें एक विधि श्वास की भी है, जो सबसे खास है, सबसे आसान है, सबसे सरल है, साधारण है। समस्त सांसारिक दैनिक क्रियाओं से जुड़ी हुई, जो आपकी नित्यचर्या है उससे बिल्कुल सटी हुई, उसमें कोई बाधक नहीं बनती है, क्षति रहित है। ऐसे कोई भी, कैसी भी, किसी भी अवस्था का व्यक्ति इसे कर सकता है,
अपना सकता है। इसमें कोई नियम संयम या किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए श्वासों का अभ्यास सबसे सरल होता है, श्वासों का भजन सबसे आसान भी होता है। इतना सरल है कि हर उम्र का व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है। तो इसी विधि के अनुसार अगर बात आगे करूं तो ध्यान रुक जाने पर हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? पहले तो ये जान लो, अनुलोम विलोम इसे आसान है, कोई नॉर्मल नहीं समझना। जो योगा करते हैं वो अनुलोम विलोम करते रहते हैं, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान को नहीं जानते हैं, इसलिए वो जिंदगी भर अनुलोम विलोम ही करते रहते। आंतरिक उपलब्धियों को वो चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उससे भिन्न रहते उसे कभी नहीं मिल पाती हैं। अनुलोम विलोम बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ी स्थिति है, ये बहुत बड़ी क्रिया है जो आपके जीवन को बदल देती है, अध्यात्म जागृति करा देती है। अनुलोम विलोम को लंबे ठहराव के साथ अभ्यास करना होता है जब आपकी ध्यान यात्रा रुक गई हो। श्वासों के उतार चढ़ाव को बदलाव ठहराव लाना होता है, देर तक रोकना, ऊपर को खींचना, सुषुम्ना को खोलना, श्वास की स्थिति को बदलना, श्वास के उठाने से बंद, जब ऊपर को उठाते ना, बंद लगाना, बंद से श्वास की अधोगति करना, स्थिर कर देना, लेटकर या बैठकर दोनों अवस्थाओं में आप कर सकते हैं। श्वास को ऊपर रोकना, धीरे धीरे उतारना, साथ में ऊपर को एक तक अपने ध्यान को एकाग्र कर देना, स्थिर कर देना और एक टक निहारना। उठाने का संकल्प करना, संकल्प के साथ कुछ लोग मंत्रों और कई चीजों को अपनाते हैं, वो चीज एक अलग है। मैं केवल श्वास के आधार पर ऊपर उठने की बात कह रहा हूं। रीढ़ का सीधा रखना बहुत आवश्यक होता है। सीधा रीढ़ का रखते हुए ध्यान को शून्य में टिकाना। बैठकर ना बने तो लेटकर करना, अभ्यास इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, उससे भी सटीक तरीका, अपने ध्यान को सब जगह से हटा करके सहस्रार पर टिका देना, यह रामबाण है। अपनी क्षमता के अनुसार, यानी परेशानी न हो वहां तक आप बलपूर्वक भी अपने ध्यान को टिकाने का प्रयास कर सकते हैं। ध्यान हमेशा सुषुम्ना में करना चाहिए। पाइपलाइन है सीधी ऊपर खोलने की, इसे खुला होना आवश्यक है। तो ध्यान हमेशा सुषुम्ना खोल कर करें। ऐसे में रुकावटें कम आती हैं, हल्की फुल्की आती है तो खुल जाती है और ध्यान आपका पुनः चलने लगता है। चक्रों की रुकावट, चक्रों का ब्लॉकेज, चक्रों पर मलिनता, चक्रों का शुद्ध होना, अलग अलग भाषाओं में कहा जाता है। दरअसल में यहां रुकावट आती है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना होता है, यह भी समझ लेना। तीसरा, अनहद में होकर के सहसार पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा, अपनी श्वासों को बाहर निकालते हुए क्षमता से रोकना। ओमनाद के द्वारा भी कर सकते हैं। ओमनाद को लंबाई में खींच करके ठहराना, इससे भी तो अंदर की मार्ग खुल जाता है। इससे भी यात्रा को प्रारंभ किया जा सकता है। रुकी यात्रा कभी भी किसी भी अवस्था में प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोग प्रार्थनाओं वंदनाओं के माध्यम से भी खोलने का प्रयास करते हैं, वो शायद इतनी कारगर या उचित नहीं होती है। फिर अगर आपके लिए सफल है तो आप उसे अपना सकते हैं। एक सही बात बोलूं और बिल्कुल यथार्थ बोलूं, इसे भी समझ लो। जब आपकी कोई भी ध्यान यात्रा रुक जाती है तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी सत्य है। परंतु आप पूछते हो तो मैं बताता हूं क्यों नहीं होती है, यह भी जान लो। इसको भी मैं विस्तार से बताऊंगा। आप जो अब तक जिस विधि से जितनी देर तक जिस परिवेश में जिस स्थिति में जो भी आप साधना करते थे, जैसे भी करते थे, जिस ध्यान को कर रहे थे, आप वैसे ही करते रहना चाहिए आपको। ये अवस्थाएं ध्यान की आती रहती, मैं आपको बताऊं, ये सबके साथ होता है।
इसीलिए तमाम कोई अलग से विधियां अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनाते हो तो अच्छा है, कहीं से भी हो यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए, अनुभव आना चाहिए। वैसे तो दुविधा आपकी यह भी रहती है कि अनुभव नहीं आते तो आप परेशान होते हो, जब आने लगते तब भी आप परेशान होते हो। आपकी परेशानी कभी खत्म नहीं होती है। खैर ये विषय अलग है, उस पर बात फिर कभी करेंगे। अलग से आपको कोई खास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं। कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा विवेक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ये ध्यान यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है, सही चलने लगता है। आप जानते हैं अंतर यात्रा में अपने आप खिंचाव होता है कि नहीं होता है। अपने आप ऊपर को उठते उठाना नहीं पड़ता है। जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करेंगे, ऊर्जा का उठाव ही ऊपर की तरफ है, इसीलिए शरीरों में खिंचाव होता है। अंदर के जो चक्र है ना, जिन्हें शुद्ध करने की बात कहते हैं, ब्लॉकेज हो गए हैं, ये विद्वानी भाषा है। आप वास्तविक जब फैलेंगे तो के परे हो जाते हैं। अंदर में जो रुकावट है आपकी ही तप ऊर्जा से, भजन ऊर्जा से वो खुल जाती है, सुते से खुलती है। कोई अलग से प्रयास नहीं करना होता है। आंतरिक रुकावटें अगर ध्यान ना भटके, इधर उधर ना जाए, ना भटके, ध्यान भटकने से भी रुकावट आती है ना। अगर आपका ध्यान सही से चलता है, अगर आपका ध्यान नहीं भटकता है, तो अंतर ध्यान ऊर्जा से ही सारे चक्र खुलते हैं, वही उसका समाधान है। तमाम रुकावटें अपने आप हटती हैं, समय लगता है। उसी समय गैप में आपको अनुभव नहीं आते हैं, आपको यह लगता है कि हमारा ध्यान रुका हुआ है, हमें अनुभव भी नहीं आ रहे। ये यथार्थ सत्य है, इसे समझिए। हमारी नित्य दिनचर्या में हमारे ध्यान की स्थितियां कभी कभी श्रद्धा, कभी भटकाव, उदासीनता, कभी तेज उत्सुकता, कभी विशेष फुर्ती आ जाना, कभी बहुत आलस आ जाना, बिस्तर से ही न उठना, भजन ही नहीं करना, कभी ज्ञान अज्ञान की स्थिति आना, कभी कुछ न करने की स्थिति आ जाना, निकम्मापन आ जाना, कभी बहुत कुछ करने की स्थिति आ जाना, नॉन स्टॉप मेहनत करते रहना। ये सब अंदर में परिवर्तन आते हैं, आपकी ध्यान साधना से ही आते हैं। ये ध्यान रखो, ये सब विवेकपूर्ण चीजें हैं, इन्हें समझना चाहिए। ये नहीं कि हाथ में थोड़ा सा चींटी ने काट लिया खुद जी, तो ये किससे हो रहा, क्या हो रहा, इन सब चीजों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों को आपको अपने विवेक से समझना चाहिए और ठहराव रखना चाहिए। आपको इन सब अनुभवों पे, इन सब चीजों पे, इन सब बदलावों पे आपको कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, ज्यादा इस तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए। यही सर्वदा उचित है। इन सब दिनचर्या में रोज होता रहता है, सामान्य बात है, और निश्चित होगा अगर आप भजन करते हैं। इन सब दिनचर्या में अपने को स्थिर रख कर करके, सामान्य होकर के नित्य अभ्यास में लगे रहना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो। दूसरी जो आपकी चढ़ाई है, दूसरी चढ़ाई बिल्कुल इससे भिन्न होती है। इसमें ये सब फिर नहीं होता है, ये सब चीजों से आप परे हो जाते हो। ये सब सारी समस्या पहली चढ़ाई में ही आती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए पहली चढ़ाई में ही अधिक मेहनत होती है, अधिक संयम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां अर्जन ही करना है। दूसरी चढ़ाई में यह बिल्कुल इससे भिन्न हो जाती। इसमें इस तरह का कुछ भी अनुभव या इस तरह से बाधाएं, विधाएं, विपदाएं नहीं आती हैं। वो इससे भिन्न हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। ऊपर की यात्रा स्वतः से ही होती है। फिर इस तरह के वहां कोई प्रयास नहीं करने होते हैं। वहां सांसों का, इन सब चीजों का कोई उपयोग ही नहीं होता है। ये सांसों के परे की यात्रा हो जाती है। सांसों का महत्व शरीर की अंदर की यात्राओं तक ही होता है।
शरीर से बाहर निकलने के लिए जब पारंगता आ जाती है तब हमें श्वास का भी उपयोग नहीं करना पड़ता है। पारंगता नहीं आती है तब तक हमें सांसों का उपयोग करना होता है। लेकिन शरीर से बाहर ले जाने वाला एक शब्द रूपी शक्ति होती है, वो शरीर से बाहर ले जाती है। सांसों का झूला तो अंदर में ही चलता है, ये अंदर के लिए ही होता है। अंदर का झूला वो है, वो शब्द रूपी झूला है। उस झूले से ऊपर की यात्रा होती है जिसके रहस्यों को बताना सार्वजनिक उचित नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें नहीं खोलना चाहता हूं। बस आपको अपना विवेक से, ज्ञान से काम लेना चाहिए। ध्यान इस तरह से करना चाहिए और इस तरह से ऊपर की चढ़ाई करते रहना चाहिए। इन चढ़ाइयों में अगर दिमाग का आपका ध्यान जरा सा भी भटकेगा, आपकी चढ़ाई वहीं रुकनी है और नीचे गिरने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसलिए जितना हम ऊपर चलते हैं उतना ही रिस्क भी बढ़ता जाता है। हमें उतनी ही सावधानी और विवेकपूर्ण सावधानी रखने की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह से चढ़ाई चढ़ी जाती है कि पहले अंदर की चढ़ाई पूर्ण करनी होती है, फिर हम दूसरी चढ़ाई ऊपर की करते हैं। यही चढ़ाई की यात्रा होती है और इसी तरह से चढ़ाई की जाती है। गुरुदेव दयालु।